होम्योपैथी रत्न सम्मान 2022 के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, उपस्थित बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आदरणीय महेश्वर हजारी जी, डॉक्टर नीतीश दुबे जी, स्वयं प्रकाश जी, उपस्थित अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ सम्मिलित चिकित्सकगण, सबसे पहले डॉक्टर्स डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जब इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया था तो मेरे लिए एक अलग अनुभव था, चूँकि होम्योपैथी के बारे में मेरी कोई विशेष जानकारी उस प्रकार से नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब भी कुछ ऐसे चीज़ों का इलाज करने का प्रयास हुआ जो साधारण रूप से नहीं संभव दिखते थे, तो कहीं ना कहीं उसमें होम्योपैथी का असर मैंने भी अनुभव किया है। बहुत पुरानी बात है, जब समय आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था उस समय एक होम्योपैथी की दवा आती है थूजा, तो उसका असर मैंने खुद अनुभव किया था, क्योंकि बहुत समय से परेशान था, चेहरे पे कोई एक वैसा दाग हुआ था। और आगे भी किस प्रकार के लाभ हैं इसको वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि हर क्षेत्र में ऐसे लोग मिल जाते हैं, मिल जाएंगे जो इससे लाभान्वित होते रहे हैं। बात मैं यहाँ पर कुछ और करना चाहता हूँ, चूँकि सभी जो यहाँ पर सम्मिलित हैं होम्योपैथी रत्न हैं, जिनकी ओर बिहार देखता है। डॉक्टर नीतीश दुबे से मैं परिचित हुआ था जिस समय मैं भागलपुर में डीआईजी के रूप में कार्यरत था। इनकी क्षमता को देखकर, इनके अंदर जो मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशन है, वो अपने आप में बिहार के लिए एक संदेश है। कोई व्यक्ति यदि एक दिन अपने गांव में सेवा दे रहा हो, अगले दिन बेगूसराय के किसी क्लिनिक में दे रहा हो, अगले दिन पटना के किसी क्लिनिक में दे रहा हो, और उसके अगले दिन दिल्ली में दे रहा हो, और फिर यह क्रम चलता रहे, तो आप समझ सकते हैं व्यक्ति कितनी ऊर्जा के साथ परिश्रम कर रहा होगा। और इस पूरे क्रम में यात्रा आसान नहीं थी। पटना से मुंगेर जाना भी, जहाँ कल्याणपुर में क्लिनिक है, आसान नहीं है। बेगूसराय जाना भी आसान नहीं है। कई बार ऐसे समस्याओं से भी ग्रसित होना पड़ता है जिसके बारे में जो पेशेंट्स आते हैं उनको अनुभव नहीं रहता। उनको लगता है डॉक्टर साहब विलम्ब से आ रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबी लाइन बहुत समय से लगी रहती है, जो अपने आप में वर्णित कर रही है कि यदि व्यक्ति चाहे तो किस प्रकार से समाज में योगदान कर सकता है, उसका महत्व क्या हो सकता है। डॉक्टर नीतीश दुबे को जब मैं देखता था, दूसरी बात मैंने देखा कि ऐसा व्यक्ति जो अनेक नगरों में, जिनके बारे में लोग मिलना चाहते हों, दिखाना चाहते हों, उस व्यक्ति में कदापि अभिमान नहीं है। जब भी मिलते तो पूरी नम्रता से मिलते। प्रत्येक वर्ष अपने गांव में दुर्गा पूजा में, दशहरा में उस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते जिसमें पूरे गांव में लोगों को दान भी दिया जाता। अनेक प्रकल्प भी चला रहे हैं। कुछ ऐसा ही करने की जरूरत है यदि हम बिहार को बदलते देखना चाहते हैं। अपने लिए तो हम सभी जीते हैं, अनेक प्रकार से धन अर्जित करते हैं, उस प्रकार की परिश्रम करते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन उन दायित्वों के अतिरिक्त जो दायित्व हमारे समाज के प्रति है, यदि आंशिक ही सही कुछ निर्वहन करेंगे तो निश्चित ही जिस बिहार का हम स्वप्न देखते हैं उसको आने वाले समय में हम पूर्ण कर सकेंगे। डॉक्टर नीतीश दुबे की बात मैंने क्यों की? यदि चाहते, सोच छोटी रहती तो सोचते शायद केवल पटना तक ही सीमित रहती, सोच छोटी रहती तो हो सकता मुंगेर तक ही सीमित रहती, लेकिन परिश्रम करने के लिए तत्पर हैं, चाहे दिल्ली जाना हो, मुंगेर जाना हो। और कार्यक्रम तो ग्वालियर में भी आयोजित हुए, कुछ समय पहले मुंबई में भी आयोजित हुए। कैसे इस प्रकार की सोच विकसित हुई? यदि इसके मूल पर मैं जाऊं तो जिस अभियान की आप लोगों ने बात की, लेट्स इंस्पायर बिहार, आज सभी 40,000 से अधिक युवा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही केवल इस अभियान के साथ जुड़े हैं। क्या संदेश हम देना चाहते हैं? जिस दृष्टि की बात कर रहे हैं, जिसके उदाहरण स्वरूप डॉक्टर नीतीश दुबे को हम लोग देखते हैं, कभी बिहार की सोच भी वैसी ही थी।
वैसी सोच थी तभी तो एक व्यक्ति आज मुंगेर, पटना, दिल्ली कर रहा है, लेकिन हम तो अफगानिस्तान के पार तक थे। हम लोगों को जोड़ना जानते थे। जातियां तब भी थीं, लेकिन जातिवाद इस प्रकार हावी नहीं था। यदि रहा होता तो मगध में कभी नंद वंश का उदय नहीं होता। सोच बहुत बड़ी थी, इसलिए हम अफगानिस्तान के पार तक व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर राष्ट्र का निर्माण कर सके। सोच बड़ी थी, इसी बिहार की सोच थी जिसमें इस प्रकार की उद्यमिता स्थापित थी, जिसमें चंपा जैसे नगर को विश्व का पहला नगर बौद्ध ग्रंथों ने कहा। वियतनाम वासी 1500 वर्षों तक अपने राष्ट्र को चंपा के नाम से बोलने में गौरव अनुभव करते थे। जो चंपा कहीं दूर नहीं, अपने भागलपुर में आज भी उसके अवशेष पड़े हैं। उस बिहार में शिक्षा की बात यदि की जाए तो विश्वविद्यालयों की बात तो हम करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में जो बड़ी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है, हमारी पूरी मिथिला का क्षेत्र है, जहाँ वेदांत के दर्शन रूप में मंत्र लिखे गए। उस समय जब वैदिक परंपरा का अंत हो रहा था, उसका उत्कर्ष यदि कहीं प्राप्त हुआ तो बिहार में ही हुआ। और वैसी बड़ी सोच के लोग यदि जातियों में बंटकर, संप्रदाय में बंटकर, खंड खंड में सोचने लगेंगे तो भला विकास कैसे होगा। यदि विकास होना है तो दृष्टि ऐसी होनी होगी जैसे डॉक्टर नीतीश दुबे की है, उसी प्राचीन बिहार की दृष्टि होनी होगी जो अफगानिस्तान के पार तक लोगों को जोड़ना जानती थी, सोचना जानती थी। सीमित नहीं होना। मन को यदि हमने अवरुद्ध कर दिया, सीमित कर दिया, तो बिहार कभी नहीं बदलेगा। आप सभी होम्योपैथी रत्न हैं। किस प्रकार से समाज आपकी ओर देखता है आप स्वयं अनुभव करते होंगे। जब कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास आता है, एक भगवान के रूप में आपको देखता है, और जब उस प्रकार से योगदान आप करने लगेंगे उस दृष्टि के साथ, निश्चित ही अगले वर्ष, आने वाले वर्षों में जिन होम्योपैथी रत्नों को हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, पूरे बिहार के लिए बिहार रत्न के रूप में भी जाने जाएंगे। उसी प्रकार से लोग उनकी ओर देखेंगे और बिहार के भविष्य के निर्माण में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमें सोचना होगा, स्मरण करना होगा कि प्राचीन काल में बिहार ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी। हम उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के वंशज हैं जिनमें लोगों को जोड़ने की क्षमता थी, तोड़ने की नहीं। उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हम तब कर सके थे जब न आज की भांति मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के तंत्र विकसित थे। लेकिन आज भी यदि हम उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं, निश्चित हम करने की क्षमता रखते हैं। निश्चित हम यदि उद्यमिता की भावना का प्रसार कर सके, हर प्रकार के रोजगार को उत्पन्न करने की क्षमता भी रखते हैं। सोचना होगा, बड़ी दृष्टि के साथ सोचना होगा। इस होम्योपैथी दिवस पर कहना मैं यही चाहूँगा कि बिहार में यदि चिकित्सा पद्धतियों को भी देखें तो बड़े प्राचीन काल में हम जाने जाते थे। लेट्स इंस्पायर बिहार में डॉक्टरों का जो अध्याय है उसका नाम हम लोगों ने रखा जीवक अध्याय। जीवक कौन थे? प्राचीन विश्व के एक बड़े चिकित्सक थे जो भगवान बुद्ध के समय मगध में रहा करते थे। जीवक की जो दवाइयाँ थीं उनकी चर्चा आज भारत में भले ना होती हो, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया में, चीन में, कोरिया में जितने भी मेडिसिन ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन के रूप में विकसित हुए, उनका उद्गम यदि कहीं था तो इसी मगध की धरती पर आचार्य जीवक के अपने आश्रम में हुआ था। उसी के अवशेष यहाँ पाटलिपुत्र में, कुम्हरार में जब जाते हैं तो हमें मिलते हैं। जब आरोग्य विहार को देखते हैं और उसके अवशेष आप आज भी देख सकते हैं। चर्चा कब की है? चर्चा भगवान बुद्ध के काल की है, लेकिन उस समय एक चिकित्सा पद्धति ऐसी थी जिसका ख्याति जब विस्तृत हुई तो कोरिया, चीन, थाईलैंड सभी देशों में चिकित्सा पद्धतियों का विकास हो सका। उस बिहार की क्षमता को सोचकर यदि हम कार्य करने लगे तो जैसे बर्नेट होम्योपैथी आज कर रही है, निश्चित ही होम्योपैथी में भी हम बिहार को एक बड़ा हब बना सकते हैं। जैसे लोग दिल्ली में भी डॉक्टर नीतीश दुबे के कार्यक्रम में आने के लिए, इनके क्लिनिक में दिखाने के लिए आतुर रहते हैं, लालायित रहते हैं, क्यों न उस प्रकार के होम्योपैथी केंद्रों का विकास हम बिहार में करें। मिलकर सोचेंगे, मिलकर करेंगे, कुछ न कुछ योगदान करके करेंगे, उस दृष्टि के साथ करेंगे जो बिहार की दृष्टि है, निश्चित हम आगे उसे प्राप्त कर पाएंगे जिसका हमने स्वप्न कभी देखा है। इस अवसर पर, चिकित्सक दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा जो लोग आज सम्मानित होंगे, और कहना चाहूँगा कुछ न कुछ योगदान अपने बिहार के लिए अवश्य दें। आने वाले समय में मिलकर हम बिहार को गौरवान्वित करें। धन्यवाद। जय हिंद।